हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो सीयूईटी की पीजी काउंसलिंग में एकेटीयू को लेकर के है। और मैं आपको बता दूं कि बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और ट्रिपल एम ने अपने एडमिशन फॉर्म पहले ही रिलीज कर दिए थे। और एकेटीयू ने भी अब रिलीज कर दिए। 4 तारीख को ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए थे। तो मैं आपको आज एकेटीयू पर सारी चीज़ें बताऊंगा। पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस आपको चुनना है, या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या कितने नंबर पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों पर अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लगातार मेरे पास बच्चे इस बात के लिए परेशान हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन उनको हो रहा है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। और इवन चॉइस फिलिंग अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको एक ये है कि मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकेटीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए अगर हम ध्यान दें, AKTU.AC.in, ठीक है। और यहाँ पर एडमिशन में देखिए जो इनका एडमिशन पोर्टल है, यानी उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, UPTAC.admission.nic.in, इस पर हम क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें आपको अभी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो कंबाइंड यानी यूजी और पीजी, इसमें इवन आर्किटेक्चर, बहुत सारे देखिए यहाँ पर कोर्सेस हैं, उन सभी की कंबाइंड काउंसलिंग कराई जाती है। यूपीटीएससी बीटेक काउंसलिंग, यूपी यूजी काउंसलिंग फॉर अदर यूजी प्रोग्राम्स, यूपीटीएससी बीआर्क, और यहाँ पर देखिए नीचे यूपी सीयूईटी पीजी काउंसलिंग फॉर एमबीए एंड एमसीए, यानी एमबीए और एमसीए के लिए कंबाइंड काउंसलिंग पोर्टल है। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट लिखी है सीयूईटी पीजी के कैंडिडेट के लिए 4 अगस्त से। अभी लास्ट डेट उन्होंने नहीं दी है, लेकिन एक टेंटेटिव ये दे रहे हैं कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल प्रोग्राम इज एक्सटेंडेड अप टू 14 अगस्त। तो मे बी कि 14 अगस्त तक सारे प्रोग्राम्स के लिए हो। और अभी तक कोई और नई अपडेट नहीं आई है। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहली चीज तो कि कितने इंस्टीट्यूट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस काउंसलिंग पोर्टल में। तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद आचार्य नारायण देव, नरेंद्र देव, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, सीएसए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, डीडीयू गोरखपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, शकुंतला मिश्रा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वीर बहादुर। तो ऐसे करीब 13 यूनिवर्सिटी या 13 कॉलेज जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं एमसीए या एमबीए में। बट कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, उनमें से मैंने कुछ 10 कॉलेज की लिस्ट निकाली है। कॉलेज तो बहुत सारे हैं, आपको मैं भी बताऊंगा कि कॉलेज आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको पिछले साल के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के आइडिया भी दूंगा कि कैसे आपको सर्च करना है और कैसे आप देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज ठीक ठाक होगा। क्योंकि मैंने जो आइडिया निकाला है वो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के आधार पर ही निकाला है। और उनमें से मैं कुछ 10 कॉलेज की लिस्ट आपको दिखाऊंगा। और उसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन 10 कॉलेज की जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने लेवल पर पूरी तरह से सर्च करिए उन कॉलेज की लिस्ट के निकाल करके कि वो कॉलेज के प्लेसमेंट कैसे हैं। क्योंकि एकेटीयू का जो प्लेसमेंट प्रोसीजर है वो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है। तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते हो, भाई पढ़ते हो, तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, या आप कॉलेज जा करके भी बच्चों से बात करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है, उनकी वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपको जाननी है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो देखिए सभी का कंबाइंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, तो सारी चीज़ें कंबाइंड ही होंगी। जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन मोड ही यहाँ पर होगा, और दूसरी चीज़ UPTAC.admission.nic.in पर ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिखे हुए हैं कि देखिए, नंबर 1 फोर्थ पॉइंट जो है, अगर आप ध्यान देंगे, द काउंसलिंग इज ओपन टू द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन यूपी,
यानी कि जिन लोगों ने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को, जो कि यूपी में ही लोकेटेड है, और जिनके पेरेंट का डोमिसाइल यूपी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन इन दिस इंफॉर्मेशन ब्रोशर, इफ द कैंडिडेट हैज पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड यूपी, ही या शी हैज टू अपलोड। मतलब ऐसे लोग एलिजिबल होंगे जिन लोगों के फादर का या मदर का यूपी डोमिसाइल है, या फिर जिन बच्चों ने क्वालिफाइंग एग्जाम को यूपी के में अंदर जो इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है उनसे किया हो। अब उसके अलावा अगर कोई बच्चे ने अदर साइड आउटसाइड यूपी अगर क्वालिफाइंग डिग्री या कोई एग्जामिनेशन दिया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर पेरेंट्स, फादर और मदर ओनली, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन, एंड टू बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ ऑफलाइन वेरिफिकेशन। मतलब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपके फादर या मदर का। ये चीज यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है। दस, एक और पॉइंट लिखा हुआ है 5वें नंबर का, दिस काउंसलिंग इज ऑल्सो ओपन टू कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन लोकेटेड आउटसाइड यूपी एंड हुज पेरेंट्स, जिनके फादर मदर का डोमिसाइल यूपी का नहीं है, सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन इन दिस इंफॉर्मेशन ब्रोशर। यहाँ पर लिखी हुई है सारी अभी चीजें, हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं कि 20% जो टोटल सैंक्शन सीट हैं वो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं फर्स्ट ईयर में, उन सभी के, यानी कि AKTU से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में 20% सीट मैनेजमेंट कोटे की रहेंगी। ठीक है। बाकी जो 20% सीट्स बाकी गवर्नमेंट में तो 100% ही होंगी। देयर इज नो एज लिमिट। ठीक है। कुछ और बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके। OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 का होना चाहिए, सेम एज EWS के साथ में भी वही बात है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग की जो फीस होगी वो 1000 रुपीज होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है। ओके। फिर कुछ यहाँ पर एब्रिविएशन भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है। किसका क्या मतलब है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सीट जो है वो कॉलेज में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी वेरीफाई हो, एलिजिबिलिटी आप रखते हो, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है पहले। तो फॉर्म भरने से पहले सेंट्रल एडमिशन बोर्ड जो है, ठीक है, फिर यहाँ पर जो एडमिशन लिए जा रहे हैं वो किस किस मोड से लिए जा रहे हैं, तो MCA CUT PG के थ्रू, जिन लोगों ने CUT PG में फॉर्म भरते वक्त AKTU को सिलेक्ट किया होगा सिर्फ वही लोग ये फॉर्म भर पाएंगे, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पे दी गई। 15% टोटल सेंसन सीट अवेलेबल इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू बी फिल्ड बाय द मैनेजमेंट कोटा। सॉरी, वहाँ पर 20% कुछ और था। 20% अगर हम बात करें, यहाँ पर मेंशन किया था उन्होंने, 20% of total sanction seat is available for admission in first year in all courses in institution affiliated to AKTU without reservation, subject to eligibility condition given in the information brochure। यानी कि विदाउट रिजर्वेशन है ना, मतलब नॉर्मल सीट्स होंगी, ओपन की सीट्स होंगी। और 20% टोटल सेंशन सीट फर्स्ट ईयर ऑफ ऑल कोर्सेज इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू एकेटिव शेल बी ओपन टू ऑल कैंडिडेट। ठीक है। तो अलग अलग हैं सारी चीजें, अभी वो आपको जब सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा तो और क्लियर हो जाएगा, आप इसके चक्कर में ज्यादा ना उलझें। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर 15%, अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा हम नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो मेन फोकस है वो रजिस्ट्रेशन पार्ट पर है। जैसे ही चॉइस फिलिंग और सीट इनटेक आएगा तो आपको बता देंगे हम। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे, देखिए एलिजिबिलिटी को एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि MCA की एलिजिबिलिटी क्या है। ये तो इंटीग्रेटेड है। ये है आपका पास BSc होना चाहिए, BCA होना चाहिए, BSc IT, BTech, BTech। ठीक है। और पास्ट एनी ग्रेजुएशन डिग्री
लाइक बी कॉम, बी ए, बी वॉक, कुछ भी आपके पास में हो, मैथमेटिक्स जो है वो 10+2 लेवल पर हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर हो, जहां पर आपने 50% मार्क्स टोटल गेन किए हो या 45% SC ST के हो तो। ठीक है, ये तो एलिजिबिलिटी हो गई। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की काउंसलिंग है, इसलिए कुछ चीज़ें उनके लिए भी लिखी हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए भी हैं। कैटेगरी की डेफिनेशंस में, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। ये भी सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से ही क्वालिफाइंग डिग्री या एग्जामिनेशन किए हैं तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह देने की नीड नहीं होगी। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नो कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फ्रॉम सच कैंडिडेट। ऐसे कैंडिडेट की जो कैटेगरी कोड है वो UPGE है। ठीक है। और अगर आप यूपी के में ही क्वालिफाइंग डिग्री आपने की है और आप किसी कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं, तो आपकी ये कैटेगरी आएगी UPSC, UPST या UPBC, SC ST और बैकवर्ड क्लास। ठीक है। अब अगर आपने आउटसाइड यूपी से क्वालिफाइंग डिग्री ली है और अगर आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल यूपी का है एंड हु हैव नॉट क्लेम, तो ऐसे मतलब कोई भी रिजर्व कैटेगरी को आप क्लेम नहीं करते हैं, तो आपका आएगा UPGD। और आपको सर्टिफिकेट नंबर 3 रिक्वायर्ड होगा आपको, है ना, यहाँ पर नीचे दिए गए होंगे सर्टिफिकेट नंबर्स। ठीक है, वो आपको लगाना होगा। फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आउटसाइड यूपी से के होंगे और जिनके पेरेंट्स का डोमिसाइल यूपी से होगा, लेकिन कोई भी कैटेगरी को क्लेम कर रहे होंगे, तो GDSC, GDST, GDBC ये रिस्पेक्टिव कोड्स होंगे और उनको ये यहाँ पर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा डोमिसाइल का, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। आप एक बार अच्छे से इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से स्टडी करिए। पहले आप, रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया है, 21% शेड्यूल कास्ट ऑफ फ्रॉम यूपी, 2% शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड 27, फिर हॉरिजेंटल में दिया गया है। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में देखिए, काउंसलिंग में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपीज़ है, आपको करना होगा। इसके बाद में ट्यूशन फीस के बारे में बोला गया, द ट्यूशन फीस इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट शैल बी एज पर द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी एप्लीकेबल इन द रेस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, जो भी होगा। However, few courses are under self-finance scheme and details of the fee for such courses can be obtained by the respective college institution। यानी आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे या जिस जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज की आपको पर्टिकुलर फी स्ट्रक्चर जा करके चेक करना होगा कि कितना फीस आपको देना होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? और आपको सारी चीजों के लिए कहाँ पर जाना होगा? uptse.admission.nic.in। इसके बाद में देखिए, ये यहाँ पर सर्टिफिकेट के प्रोफार्मा दिए गए हैं। UPSC, UPST, GDSC, GDST इन सभी के लिए एक प्रोफार्मा दिया गया। इस प्रोफार्मा को आप रेफर कर सकते हैं साइन कराने के लिए। फिर UPBC, GDBC का ये प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग की जाति के लिए ये दिया गया है, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये जो प्रोफार्मा है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, या सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर 3। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप इस तरह से बनवाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट आपको दिए गए हैं और ये जो सर्टिफिकेट है वो EWS का है। ठीक है। तो ये तो एक शॉर्ट हमने नोटिस के माध्यम से कई सारी चीजें समझ पाई हैं। अब ऐसे भी लोग होंगे जो एक घोषणा पत्र देंगे या शपथ पत्र देंगे जिसमें जिनका फाइनल डिग्री यानी कि क्वालिफाइंग डिग्री का जिनका रिजल्ट नहीं आया है और जो आ, मतलब फाइनल रिजल्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं, उनको ये एफिडेविट सबमिट करना होगा जब वो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। ठीक है। और उनको बताना भी होगा कि 31 अक्टूबर 2023 तक आपको इसका टाइम दिया गया है। तो ये सारी चीजों को जानने के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा आपको मेन जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ से करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने अभी एक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फिल करके रखा है। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बिल्कुल सेम एज है। ठीक है।
आपको सीयूटी का पीजी का रोल नंबर डालना होगा और पासवर्ड, मतलब आपको सीयूटी पीजी की डिटेल डालनी होगी, राइट। रजिस्ट्रेशन पार्ट यहाँ पर एक बच्चे का मैंने ले रखा है, कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म पर चलेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए क्वालिफाइंग डिग्री आप उत्तर प्रदेश से हैं या अदर देन उत्तर प्रदेश से हैं। अगर मान के चलिए मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है तो मुझे डोमिसाइल बताना पड़ेगा कि डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है या नहीं है। मान के चलिए अभी मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, जनरल ईडब्ल्यूएस का हूँ, या ओबीसी एनसीएल या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सपोज दैट जनरल ईडब्ल्यूएस मान के चलिए भर देते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। फिर आपसे ये भी पूछा जा रहा है सब कैटेगरी डिटेल कि आप आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर या फिजिकली हैंडीकेप, तो अगर हम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फिर हम ट्यूशन फीस वेबियर के स्कीम में आते हैं। ट्यूशन फीस वेबियर मतलब विदो द 2 लाख अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आप उस फील्ड में आते हैं। फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो आगे बढ़ूंगा। ये अभी मैं जो भी भर रहा हूँ डमी के तौर पर भर रहा हूँ। फिर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ये आएगा। देन क्वालिफिकेशन डिटेल हालांकि तभी आएगी जब हम ये पूरी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपलोड सर्टिफिकेट, रिव्यू एंड फाइनल सबमिट एंड पे रजिस्ट्रेशन फी। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी पे करने के लिए आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फी आपको पे पहले नहीं करनी है, रजिस्ट्रेशन हमने नॉर्मली कर दिया। ये जब सारी चीजें हो जाएंगी तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करानी होगी। और डैशबोर्ड पर चलेंगे तो डैशबोर्ड पर आपको और चीजें देखने को मिलेंगी। ये रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन तभी आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है ना, तब जा करके आपको ये ओपन होगा, या फिर वो उसके पहले ओपन कर देंगे। अभी इन्होंने शेड्यूल नहीं दिया है कि चॉइस फिलिंग कब करनी है। ठीक है, तो अभी तो सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन पार्ट हो गया। फिर हम कुछ चीजें को और जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की ले रखी है, तो आप चाहें, देखिए यहाँ पर एमसीए और एमबीए दोनों की आती है। ये राउंड 1 है और मैंने एक पर्टिकुलर कॉलेज ले रखा है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गौतम बुद्ध नगर। तो अगर इसकी हमें ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखनी है तो आप इसकी आराम से ओपनिंग क्लोजिंग रैंक राउंड वाइज देख सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि अभी टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, तो उसका आइडिया मैं भी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ अच्छे कॉलेज की लिस्ट ली है, जैसे जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ यानी आईआईटी लखनऊ, जो कि सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है एकेटीयू के थ्रू। जिसमें अगर हम बात करेंगे कि ओपन कैटेगरी की मैंने ये सिर्फ ली हुई है, और ओपन कैटेगरी का मतलब ऑल इंडिया कोटा भी लिया हुआ है यहाँ पर। तो 14 यहाँ पर ओपनिंग रैंक थी और 84 यहाँ पर क्लोजिंग रैंक थी। यूपीटीएससी में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे जिस कोर्स के लिए, उसके हिसाब से आपको एक रैंक भी ये अलॉट कर देंगे, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये सिलेक्शन किया है। लेकिन यहीं पर अगर ये ऑल इंडिया का मतलब आउटसाइड यूपी होगा और होम स्टेट का मतलब यूपी कैंडिडेट के लिए होगा, राइट। तो ये 95 से 270 गया। अब अगर यूपी के कैंडिडेट हैं आप, तो ये रैंक जो है वो काफी वेरी करेगी, यानी कि ज्यादा हाई हो सकती है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑल इंडिया कोटे में क्योंकि सीट्स 20% आई थिंक सीट्स होंगी, राइट। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 से 84 ये रैंक गई है। वहीं अगर कमला नेहरू इंस्टीट्यूट यानी केएनआईटी, जो कि दूसरा नंबर का कॉलेज है, जिसके लिए अगर हम बात करें तो 93 से 242 गया है ऑल इंडिया का, और होम स्टेट में बात करें तो 271 से 729। मैंने सिर्फ इन्हीं दो कॉलेज की होम स्टेट और ऑल इंडिया लिया है, बाकी सभी का मैंने ऑल इंडिया का ही एक आइडिया लिया हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर 24 से 1121 गया है। KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें, जो कि जिसका नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद में है ये, इसके लिए अगर हम बात करें तो 107 से 2146 गया है। जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो ओपन में 117 से 812 गया है। एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद की बात करें तो 185 से 3559 गया है। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट गौतम बुद्ध नगर, अगर हम यहाँ की बात करें तो 253 से 1363 गया है। वहीं एक जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, जिसका 295 से 2934 गया है।
नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गौतम बुद्ध नगर, जो कि 438 से 5583, और अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद 896 से 1914। ये मैंने टॉप 10 कॉलेज लिए हुए हैं। और जब चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन आए तो मैंने ये चूंकि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक से ही निकाला हुआ है, तो आपको इनमें से कोई और भी कॉलेज लगता है कि मुझे जाना है तो आप ले सकते हैं। ये तो मैंने एक सजेशन के तौर पर आपको दी है लिस्ट, ताकि आपको चुनने में आसानी हो। क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स का कहना है कि सर एक तो हमें टॉप 10 कॉलेज बता दें, या मुझे कुछ अच्छे कॉलेज बता दें जिनमें हम जाकर के एडमिशन लें। पर मैं आपको बताऊंगा, शुरू के यानी कि अगर हम दो एक एक दो तीन कॉलेज की बात करेंगे, तीन चार कॉलेज, चार पांच कॉलेज की बात करेंगे, तो इनमें थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स होंगे। हो सकता है कि जो और 6 नंबर से 10 नंबर के कॉलेज हैं इनमें प्लेसमेंट्स का लेवल बहुत कम हो या स्तर बहुत कम हो, आप लोग चेक कर लें। लेकिन ये जो मैंने 10 कॉलेज लिए हैं, लगभग ये कॉलेज अच्छे हैं। इसलिए मैंने ये लिस्ट ली हुई, क्योंकि कॉलेज तो बहुत सारे हैं जिनसे एमसीए एमबीए कराया जाता है, पर हर कॉलेज अच्छा होगा ये गारंटी नहीं है। ये कॉलेज की जो लिस्ट ली है मैंने अपने सजेशन के आधार पर ली है। आपको लगता है आप इनके चॉइस के क्रम बदल सकते हैं। दूसरी बात, आपको इनमें से कोई और कॉलेज चुनना हो वो भी आप चुन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही ऑर्डर आप चुनें, यही ऑर्डर आप रखें या इन्हीं कॉलेज में जाकर के एडमिशन लें। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप अगले साल तैयारी करके कोई अच्छे कॉलेज में रैंक हासिल कर सकते हैं या अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको ऐसा करना चाहिए। कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है किसी भी कॉलेज के लिए, क्योंकि कंप्रोमाइज करने से आपका ही नुकसान होने वाला है। आपको अगर ये लगता है कि मैं एक साल और बर्बाद करूंगा, तो ये बर्बाद नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप अच्छी मेहनत करके अच्छे कॉलेज को हासिल करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट होता है, और डेफिनेटली वो आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। इसके लिए आप चाहो तो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जाकर तैयारी कर सकते हो। मैं आपको इसलिए इम्पिटस गुरुकुल का सजेशन दूंगा, क्योंकि इम्पिटस गुरुकुल की जो टेस्ट सीरीज है या मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इवन इनके टेस्ट पेपर काफ़ी सपोर्टिव और हेल्पफुल होते हैं। दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि लाइव टेस्ट का डिस्कशन भी यहाँ पर दिया जाता है। ये एक बहुत नई और यूनिक चीज होती है। टेस्ट सीरीज सभी जगह मिलती है, लेकिन टेस्ट सीरीज में लाइव डिस्कशन नहीं मिलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं, फिर भी ये मैंने आपको सजेशन के तौर पर दिया है। तो इन टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट को मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा, और नहीं तो आप ये कॉलेज वगैरह वीडियो पॉज करके नोट कर लेना कि कौन से नंबर पर कौन से कॉलेज हैं, और ये लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको इतनी प्रोसेस तो समझ में आ गई होगी। और चूंकि मैंने अभी आपको ये जो प्रोसेस दिखाई है, देखिए मैनेज काउंसलिंग स्टेशन आपको पहला स्टेप होगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉक इन सेकेंड स्टेप, सीट एलोकेशन आएगा, और सीट एलोकेशन के बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, वो भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, पर स्टेप बाय स्टेप। और जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा। थोड़ा मेरा वीडियो अभी जरूर आने में लेट हो गया, बट आगे जैसे ही अपडेट आएंगी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बात या प्रोसेस समझ में आ गई होगी। थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने लॉग आउट भी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन पार्ट में एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट क्लियर ना हो। मैं आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको देखिए ये तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप जाएंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर, और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आई एग्री करेंगे। पहले ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उनको रीड करेंगे। पीजी सीयूटी पीजी का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सबमिट करना है। आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने अभी बता दी है। और बाकी अगर कोई भी नई अपडेट आती है या कोई भी अगर आपको डाउट लगते हैं तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।